हेलो। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अगर हम किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों बिना कोई मॉडिफाइड किए किसी और से कहते हैं तो इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी report something in exact word of speaker that is called direct speech. Suppose अगर राम ने मुझसे कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ तो मैंने ये बात आपसे कही बिना कोई चेंज किए, that is राम said I am going to मुंबई, इसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? अगर किसी की कही हुई बात को मैंने अपने शब्दों में आपसे कहा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग इन आवर ओन वर्ड्स, दैट इज राम ने मुझसे कहा था कि वह मुंबई जा रहा है। राम सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। तो ये आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच किसी की कही हुई बात को एग्जैक्टली उसी के शब्दों में कहना, स्पीकर के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच है, और उसे खुद के शब्दों में किसी और को बताना इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्जन जानना है तो पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझना होगा। किसी भी डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और एक को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब बताता है कि कौन किससे कह रहा है, हु सेड टू हुम, कौन किससे कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब। इस वाले सेंटेंस में हम देखेंगे ये डायरेक्ट स्पीच हमारा है। राम सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, राम ने कहा, राम कह रहा है, तो राम सेड ये जो सेंटेंस है पूरा इन कॉमा से पहले, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन, क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच। तो राम कह रहा है, राम कह रहा है, राम सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कह रहा है? आई एम गोइंग टू मुंबई, ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इसे देख के आप आराम से पहचान लेंगे। तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका? चलिए तो चलिए अब बात करते हैं कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हमें याद रखने होंगे जिसके हेल्प से हम आगे बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। सबसे पहला रूल ये है कि डायरेक्ट स्पीच में से कॉमा को आप हटा दीजिए, इनडायरेक्ट बनाते समय आप कॉमा को रिमूव कर दीजिए। सेकेंड नंबर रूल क्या है? आप इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा दोनों को आपको हटा देना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय। थर्ड रूल क्या है? आप एप्रोप्रिएट कंजक्शन का यूज करेंगे। एप्रोप्रिएट कंजक्शन जो सुटेबल कंजक्शन होगा, जैसे कि दैट, इफ, वेदर का यूज करेंगे। और कंजक्शन का यूज हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद होगा, रिपोर्टेड स्पीच से पहले, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में होगा। नाउ द नेक्स्ट, टेंस को चेंज करना आपको। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस किसका चेंज करेंगे आप? रिपोर्टेड स्पीच का चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब यानी राम सेड टू मी, राम सेज टू मी, राम आस्क्ड मी, ये सारे होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसके टेंस को आप चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आप टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, इन सब का यूज कर सकते हैं। सेंस को देखते हुए, सेंटेंस जो होगा उसका सेंस देखते हुए आप टोल्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड का यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, आपको प्रोनाउन चेंज करना आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय आप प्रोनाउन चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज
नो, द नेक्स्ट रूल इज प्रोनाउन चेंज। आपको प्रोनाउन चेंज करना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आप बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद करेंगे, दैट इज SON अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3। इसमें यह ध्यान देना है कि आपको हमेशा फर्स्ट पर्सन जो होगा रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन है उसको आप चेंज कर दीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन जो है उसे आप चेंज करिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन अगर है तो उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। सपोज अगर आपका कोई रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके अंदर आई आता है तो आई को आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वी को आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जो बातों को कह रहा होता है, और यू अगर आता है उसे आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही, सी, इट या कोई नेम रहता है तो उसे आप चेंज नहीं करेंगे। आइए एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि यहां पर डायरेक्ट स्पीच में रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हंग्री। तो यहां पर देखिए रोहन सेड, ये जो सेंटेंस है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, कॉमा को रिमूव कर देना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, आपको दैट कंजक्शन का यूज करना है। रोहन से दैट, नो यहाँ पे आई आया हुआ, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, रोहन है, रोहन मेल है, तो रोहन के लिए क्या यूज होगा, ही, दैट इज रोहन सेड दैट ही। नो, ये टेंस चेंज करना आपको अगले रूल में मैं बताऊंगा इसके बाद। तो यहां पे देखिए एम था, एम आपका प्रेजेंट टेंस था, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो था वो पास्ट था, तो आपको इसके भी टेंस को पास्ट में कर देना है, ही वॉज हंग्री। नाउ द नेक्स्ट डायरेक्ट सेंटेंस, माई फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू शुड वर्क हार्ड। आप इसे जब चेंज करने जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे माई फादर टोल्ड मी, सेड की जगह हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। माय फादर सेड, मेरे पापा ने कहा तुम मेहनत करो, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो मुझसे कह रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है तो मैं लिखूंगा माय फादर टोल्ड मी दैट। यहां पे कॉमा रिमूव किया मैंने, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया मैंने, यूज किया दैट। नो, ये यू है, यू क्या है आपका, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को आप चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, मैं हूं, तो मेरे लिए क्या लगेगा, आई, दैट आई शुड वर्क हार्ड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं मूव करते हूं नेक्स्ट रूल की। Now the next rule is most important rule, that is rules for the change of tenses। tenses को change करने के क्या रूल होंगे, तो सबसे पहला रूल आप याद रखेंगे, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कॉमा से पहले वाला प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करना है आपको, नहीं चेंज होगा। फॉर एग्जांपल देखिए डायरेक्ट स्पीच में आपने देखा सोहन सेज, देखिए कभी सेज रहेगा, विल से रहेगा, से रहेगा, टेल रहेगा, टेल्स रहेगा, इसका मतलब ये सारे किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। तो इस कंडीशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच का इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस चेंज नहीं करना है। तो यहां पे देख सकते हैं आप, सोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा। तो यहां पे आपने क्या किया, सोहन सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, कॉमा को हटाया, दैट का यूज किया। नाउ हरी हैज, हैज को हैज में ही लिखा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था, तो हरी हैज गॉन टू आगरा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी की तरह हम लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच, वर्षा विल से फ्यूचर टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो फ्यूचर टेंस भी अगर होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इसके अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। तो वर्षा विल से दैट अलीशा इज वेरी इंटेलिजेंट, सेम आपका है, टेंस मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज किया। रूल नंबर फर्स्ट। नाउ रूल नंबर सेकंड की तरफ हम मूव करेंगे। रूल नंबर सेकंड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको चेंज करना पड़ेगा। और उसको चेंज करने का जो रूल है वो ये आप देख लीजिए, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच
सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसे आप सिंपल पास्ट टेंस में कर दीजिए। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे आप। पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। और अगर वो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। रूल नंबर 3, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले मॉडल वर्ब्स में इस प्रकार चेंज करना होगा आपको। लेकिन कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, यानी सेड होगा, टोल्ड होगा, तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सब मॉडल्स वर्ब्स आते हैं तो इससे आप चेंज कुछ यूं करेंगे। कैन का मतलब होता है आपको अपनी एबिलिटी को दिखाना, आपको अपनी पावर दिखाना, क्षमता को दिखाना। तो कैन को आप चेंज कर देंगे कुड में यानी संभावना दिखाता है, पॉसिबिलिटी, इसे आप चेंज करेंगे माइट। और अगर विल मतलब भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में तो इसे आप वुड में चेंज करेंगे। सैल अगर होता है जो कि सजेशन बता रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उसे आप शुड में चेंज करेंगे। मस्ट को हम लोग यूजुअली चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर करना भी होगा तो उसे आप हैड टू में करेंगे। और ये कुछ जिसको आपको चेंज नहीं करना है, जिसको दैट इज कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर, शुड, ऑट टू एंड यूज्ड टू, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, जो टाइम और पोजीशन को इंडिकेट्स करते हैं उन वर्ड्स को आप कैसे चेंज करेंगे। दैट्स लाइक एगो के लिए आप बिफोर का यूज करेंगे, कम को आप चेंज कर देंगे गो में, हेंस को देंस में, हियर को देयर में, नाउ को देन, दिस को दैट, दिस को दोज। टुडे को आप चेंज करेंगे दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को आप चेंज करेंगे द प्रीवियस नाइट में, और 10 को आप चेंज कर देंगे सो में। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने, जिसमें हम करेंगे डायरेक्ट को चेंज इनडायरेक्ट में बहुत ही सिंपल वे में। उम्मीद है कि आप भी कर पाएंगे। चलिए इसको नोट करिए और फटाफट करते हैं। पहला सेंटेंस है यू विल से आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है वो है फ्यूचर टेंस में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। आप लिखेंगे सेम, यू विल से दैट, यू विल से दैट, यू विल से दैट। नाउ यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है यू, तो यहाँ पे लग जाएगा यू, और टेंस में चेंज नहीं होगा तो एम के लिए आर लगेगा यू के साथ, यू आर गोइंग, you are going on a picnic, as simple as it is. Now the next, पायल said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आशीष टेल्स अ लाई। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, पायल said है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट में चेंज करना होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे पायल said that, पायल said, कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, पायल said that। नाउ नेम थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा प्रोनाउन में तो आप सेम लिखेंगे नेम आशीष। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच लिखना चालू करेंगे आई और पर्सनल नाउन के अलावा सारे स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। तो आशीष टेल्स अ लाई की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड अ लाई, आशीष टोल्ड अ लाई। Now the next, he said, comma inverted comma it has been raining since morning। इसमें आप देख पा रहे हैं कि he said past tense है, इसको आप चेंज करेंगे he said that, he said that। और एक और बात, जब ये पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे इट हैज़ है, इट हैज़ बिन, मतलब कि ये आपका जो टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसे आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बस हैज़ की जगह आप हैड लगा देंगे तो ये हो जाएगा इट हैड बिन रेनिंग, इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आप ट्राई करते रहे, बिल्कुल भी ना घबराएं, ये बहुत ही आसान है, सिंस मॉर्निंग। नाउ द नेक्स्ट, आई सेड आई शैल प्ले, आई शेड पास्ट टेंस है, ये है आई सेड तो आप लगा देंगे आई सेड दैट, आई सेड दैट। नो आई
फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी आई है, मतलब कि आई ही रहेगा। आई सेल का हो जाएगा शुड, तो आई शुड प्ले, आई सेड दैट आई शुड प्ले। नाउ द नेक्स्ट, यू सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर, तो इसके लिए आप लिखेंगे यू सेड दैट, यू सेड दैट। पास्ट टेंस है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर का भी आपको जो टेंस होगा वो चेंज करना होगा पास्ट। सबसे पहले आप ये प्रोनाउन चेंज करेंगे, आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है यू, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा यू। आई यू सेड दैट यू कैन का हो जाएगा कुड, यू कुड जंप इनटू द रिवर, यू कुड जंप इनटू द रिवर। Now the next, he said comma inverted comma you can go to your house आनंद। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट पीछे दिया हुआ है, he said to आनंद है, तो he said to का हो जाएगा he told आनंद that, he told आनंद that। Now यहाँ पे यू है, यू मतलब क्या सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या आनंद, आनंद एक लड़का है, इसके लिए लगेगा he told आनंद that he कैन गो टू योर हाउस का हो जाएगा ही कुड गो टू। योर का मतलब सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है आनंद, आनंद के लिए होता है हिज, तो हिज हाउस। नाउ द नेक्स्ट, खुशी सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे, तो आई केम हियर यस्टरडे, तो खुशी सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे खुशी टोल्ड मी, खुशी टोल्ड मी दैट, खुशी टोल्ड मी दैट, खुशी टोल्ड मी दैट सी हैड गॉन देयर, सी हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे, यस्टरडे का हो जाएगा आपका द प्रीवियस डे, सी हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। हेयर का देयर आप चेंज कर पा रहे हैं, आई केम, केम का हो जाएगा गॉन, और केम का गॉन, हियर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। नाउ द नेक्स्ट, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड देम दैट, ही टोल्ड देम दैट, ही टोल्ड देम दैट। नो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या आपका ही, तो ही विल को हमने कहा था आपसे चेंज करेंगे आप वुड में, ही वुड। नो लीव, ही वुड लीव यू के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पे सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट आपका देम है तो देम ही लगेगा, लीव देम, और नाउ का लग जाएगा देन। ना तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नेक्स्ट टू हैं, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका द सर्वेंट सेड टू मास्टर, द सर्वेंट सेड टू मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। द सर्वेंट यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है अपनी मास्टर को, तो हम लिखेंगे द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली, द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली thanked the master, the respectfully thanked the master for his help, for your की जगह हो जाएगा his, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है आपका मास्टर, तो योर का हो जाएगा his help। इतनी आसानी से आपने कर लिया। और एक लास्ट आपका है जिसे भी हम लोग करेंगे, दैट इज आनंद सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। आनंद को गिल्टी हो रही है जो उसने बात कही उसके लिए, तो आनंद फेल्ट सॉरी, दैट इज आनंद फेल्ट सॉरी, आनंद फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सेड, फॉर व्हाट ही हैड सेड। हैव का हो जाएगा हैड, थर्ड फॉर्म। दैट्स ऑल। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे आप करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज। अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो